Hello kids, welcome to Learnify School. How are you all today? आज हम इंग्लिश बुक के यूनिट 4, चैप्टर 2, माई नेम को पढ़ेंगे और समझेंगे। माई नेम मतलब मेरा नाम। यह कहानी एक छोटी मक्खी के बारे में है जो अपना नाम भूल जाती है और अलग अलग प्राणियों से पूछकर उसे याद करने की कोशिश करती है। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। Once there was a little fly. एक बार एक छोटी सी मक्खी थी। Little का मतलब होता है छोटी, fly का मतलब होता है मक्खी। One day, he could not remember his name. एक दिन, उसे अपना नाम याद नहीं रहा। Remember का मतलब होता है याद रखना। He tried and tried to remember it, but it was no use. उसने बार बार याद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। Tried का मतलब होता है कोशिश करना। He had forgotten his name. वह अपना नाम भूल गया था। Forgotten का मतलब होता है भूल जाना। He asked an ant, do you know my name? उसने एक चींटी से पूछा, चींटी, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? Ant का मतलब होता है चींटी। No का मतलब होता है जानना। The ant said, I don't know. You may ask the tree I climb. चींटी ने कहा, मुझे नहीं पता। तुम उस पेड़ से पूछ सकते हो जिस पर मैं चढ़ती हूँ। Don't know का मतलब होता है पता नहीं। Climb का मतलब होता है चढ़ना। The fly said, Dear tree, do you know my name? मक्खी ने कहा, प्रिय पेड़, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? The tree said, I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade. पेड़ ने कहा, मुझे नहीं पता। तुम उस गाय से पूछ सकते हो जो मेरी छाया में सो रही है। Sleeping का मतलब होता है सोना। Shade का मतलब होता है छाया। The fly went near the cow and asked, Dear cow, do you know my name? मक्खी गाय के पास गई और पूछा, प्रिय गाय, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? The cow said, I don't know. You may ask the grass I eat. गाय ने कहा, मुझे नहीं पता। तुम उस घास से पूछ सकते हो जिसे मैं खाती हूँ। Grass का मतलब होता है घास। The fly went to the grass and asked, Dear grass, do you know my name? मक्खी घास के पास गई और पूछा, प्रिय घास, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? The grass said, I don't know. You may ask the leaves fallen on me. घास ने कहा, मुझे नहीं पता। तुम मुझ पर गिरे हुए पत्तों से पूछ सकते हो। Leaves का मतलब होता है पत्ते। Fallen का मतलब होता है गिरा हुआ। The fly asked a leaf fallen on the grass, Dear leaf, do you know my name? मक्खी ने घास पर गिरे एक पत्ते से पूछा, प्रिय पत्ता, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? The leaf was about to answer when the wind blew. पत्ता जवाब देने ही वाला था कि हवा चल पड़ी। Wind का मतलब होता है हवा। Blew का मतलब होता है फूंक मारना। The leaf began to fly. पत्ता उड़ने लगा। Seeing this, the fly remembered his name. यह देखकर मक्खी को अपना नाम याद आ गया। My name is Fly. My name is Fly, he said happily. मेरा नाम फ्लाई है, मेरा नाम फ्लाई है, उसने खुशी से कहा। Happily का मतलब होता है खुशी से। इस कहानी में एक छोटी मक्खी अपना नाम भूल जाती है और उसे याद रखने में मदद करने के लिए चींटी, पेड़, गाय और घास जैसे अलग अलग प्राणियों से पूछती है। अंत में हवा के पत्ते को देखकर मक्खी को अपना नाम याद आ जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम जिन जवाबों को ढूंढ रहे होते हैं वे हमारे सामने होते हैं। हमें बस थोड़ा याद करने की जरूरत होती है। अब हम कुछ साइट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स सीखेंगे। साइट वर्ड्स। HIS हिज, हिज का मतलब होता है उसका। DOYOU डू यू का मतलब होता है क्या तुम।
IT it का मतलब होता है यह। MY my का मतलब होता है मेरा। ONE one का मतलब होता है एक। WHEN when का मतलब होता है जब। ABOUT about का मतलब होता है के बारे में। न्यू वर्ड्स। LITTLE little का मतलब होता है छोटी। ant का मतलब होता है चींटी। SHADE shade का मतलब होता है छाया। DEAR dear का मतलब होता है प्रिय। GRASS grass का मतलब होता है घास। WIND का मतलब होता है हवा। REMEMBERED remembered का मतलब होता है याद आना। ग्रेट जॉब किड्स। अब हमने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज MCQ और रिवीजन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। I hope you enjoyed the poem and the activities. That's all for today. See you in the next class. Bye.